नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार नरेश कनोडिया और उनके संगीतकार भाई महेश कनोडिया को भी श्रद्धांजलि दी। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूट्री ट्रेन में बैठकर बच्चों के पोषक पार्क का दौरा भी किया और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। भारतीय नेवी की ताकत में एक और बढ़ोतरी हुई है। आईएनएस अखोरा से एंटी शिप मिसाइल को दागा गया। बंगाल की खाड़ी में इसका टेस्ट किया गया। इस जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है और जिस शिप पर इसे दागा गया उसे धुआं धुआं कर दिया। भारतीय नेवी ने अपने बयान में यह कहा है कि आईएनएस अखोरा से दागी गई मिसाइल की सबसे अधिक रेंज का इस्तेमाल किया गया और इसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के बस ऑपरेटरों को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए सभी स्टेज कैरेज, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर व्हीकल कर पर 100% कर माफी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही करों के बकाए ब्याज और जुर्माने के बिना की अदायगी 31 मार्च 2021 तक आगे डाल दी गई है और एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि इस कदम से परिवहन क्षेत्र को 100 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय लाभ होगा और मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना को भी ये निर्देश दिए हैं कि मिनी प्राइवेट बस मालिकों को पेश मुद्दे अगले हफ्ते तक उनके जो मुद्दे हैं उनको निपटा दिया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा इन फैसलों और दिशा निर्देशों का ऐलान राज्य की विभिन्न प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और परिवहन विभाग के सचिव के शिवा प्रसाद भी हाजिर थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों पर तेजी से अमल करते हुए पंजाब पुलिस ने 10 दिनों से भी कम समय में जांच पूरी करते हुए होशियारपुर में 6 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार और कत्ल मामले में शुक्रवार को चालान पेश कर दिया है और इस मामले की कार्यवाही तेजी से चलाने के लिए एक विशेष वकील की नियुक्ति भी की गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में मुकदमे को फास्ट ट्रैक किए जाने की मांग की है जिससे मुलाजिमों का शिकार बनी 6 साल की बच्ची को तेजी से न्याय मिल सके और होशियारपुर मामले का गंभीर नोटिस लेते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने पंजाब पुलिस को 10 दिनों के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया था। बंगाल की खाड़ी स्थल सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना जलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी खुद को मजबूत कर रही है। ऐसे में लगातार एक से एक मारक मिसाइल परीक्षण किए जा रहे हैं जिनकी सफलताओं ने भारत की सैन्य शक्ति को और शौर्य को बढ़ाया है। इसी क्रम में नौसेना ने शुक्रवार को एक और मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी सफलता ने समुद्री सीमा के अवैध होने के प्रति आश्वस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाने और उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को गैरकानूनी, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। याचिका में यह कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में ये उत्तम प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटा करके उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये एक अनोखी याचिका दायर की गई है ईवीएम को लेकर के। ईवीएम में जिस तरीके से अभी तक पार्टियों के चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जगह प्रत्याशियों के नाम का इस्तेमाल किए जाने की मांग की गई है।
पंजाब कांग्रेस ने होशियारपुर के टांडा और मोड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए किसान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार संगत सिंह, विधायक अरुण डोगरा और इंदु बाला भी मौजूद रही। इस मौके पर सुनील जाखड़ ने यह कहा कि आज पंजाब के किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं वो किसान और पंजाब विरोधी हैं, जो पंजाब के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर बंशीधर भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री पर लगाया गया आरोप बिल्कुल सत्य से परे है, निराधार है, विरोधियों द्वारा लगाया गया षड्यंत्र है। जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया उनके वकील जो इस समय वर्तमान में हैं, वही पहले उनको विभिन्न प्रकार के उपाधियों से सुशोभित कर चुके हैं। कोई भी सरकार आए, विधायक जितना चाहता है उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विधायक चाहता है मेरे क्षेत्र का सब कुछ हो जाए। उतना किसी भी सरकार में नहीं होता, क्योंकि जो काम होते हैं बजट के आधार पर होते हैं। ये कष्ट पीड़ा किसी ने व्यक्त कर दी होगी। वो ये कहा है कि क्षेत्र में लोकप्रियता केवल इसी के कारण नहीं होती कि हमने काम कर दिया। मैंने ये कहा कि दल बदलने से आदमी का स्थान नहीं बनता बल्कि घट जाता है। दल बदलना अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि मजबूती से अपनी पार्टी के साथ। दिल्ली वासियों के लिए वायु प्रदूषण के बाद अब एक और नई मुसीबत सामने आई है। दम घोंटू हवा का सामना कर रहे दिल्ली वालों के लिए अब पानी भी जहरीला हो गया है। ऐसे में राजधानी में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से ये अपील की है कि वो पानी को पीने या खाना बनाने के काम में इस्तेमाल ना करें। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए बताया कि हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के अशोधित जल में प्रदूषकों का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधन संयंत्र में जल शुद्धिकरण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे चित्रकूट स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर पहुंचे। आश्रम से पहले उन्होंने असावर मंदिर में मां असावर के दर्शन किए और मंदिर में असावर माता और महर्षि वाल्मीकि की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री पर्वत के शिखर पर स्थित वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। यहां पर आश्रम के महंत भरत दास महाराज ने उनकी अगवानी की और मुख्यमंत्री ने आश्रम में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ भी किया। आश्रम में पूजा अर्चना के बाद सीएम यहां पर पर्यटन से संबंधित कई कार्यों का शिलान्यास कर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। ऊपर के टॉप से एक एक दृष्टि गोचर होता हुआ दिखाई देगा। हर व्यक्ति अपने जन्म और जीवन को धन्य महसूस करेगा जब यहाँ पे चित्रकूट में एयरपोर्ट की सेवा, वायु सेवा यहाँ पर प्रारंभ होगी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर के लोग परेशान हैं। आढ़तियों और किसानों से बात की गई है तो उनका कहना है कि फसल खराब होने के चलते आलू और प्याज के दाम बढ़े हैं और सरकार द्वारा लाए गए आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से कालाबाजारी बढ़ेगी। साथ ही विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर इस कानून को लाने को लेकर के ये कहा है कि इससे सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा होगा, किसान इससे बेहद परेशान होगा और महंगाई बढ़ेगी, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं लोग आपसे? वही कहते हैं जो हमें सब्जी इतनी महंगी क्यों मिल रही है, इतनी महंगी क्यों है। हम कहते हैं जैसी महंगी लाते हैं ऐसी महंगी बेचते हैं, लाकर नहीं है, क्या करा जाए। हमारी भी मजबूरी है। अब पहले से अब से बहुत फ़र्क हो गया, इतना मन का बहुत ज़्यादा। और जब महंगी लाते हैं महंगी बेचते हैं, क्या करा जाए। परेशानी है हमें भी। आपके दिनों में क्या फर्क नजर आया? और बहुत फ़र्क नज़र आया। पहले सही मिलती सब्जी, अब इतनी महंगी हो गई है जो क्या मैं इतना पूरा नहीं पड़ पाती है सौदा लेके जाने में। पहले
बिहार के चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पास तक भीड़ पहुंच गई। तेजस्वी यादव का Y+ श्रेणी का सुरक्षा घेरा भी किसी काम का नहीं रहा। भीड़ ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया और इस पूरी घटना का वीडियो आरजेडी ने सोशल मीडिया पर डालते हुए नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव की समस्तीपुर जिले की उजियारपुर में चुनावी सभा थी। जनसभा को संबोधित करने के बाद तेजस्वी यादव जब अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहे थे तो भीड़ ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए भीड़ तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई और इस दौरान पुलिस के जवान बेबस दिखाई दिए। हालत यह हो गई कि हेलीकॉप्टर के पायलट और तेजस्वी यादव खुद ही भीड़ से जूझते हुए नजर आए। बिहार के भागलपुर के नाथ नगर के चर्च मैदान में ग्रैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साझा उम्मीदवार शाह अली सज्जाद की जनसभा को संबोधित करने के लिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी भागलपुर पहुंचे और वहीं अपने अंदाज में उन्होंने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा कि इनकी डिक्शनरी में केवल जातिवाद और धर्मवाद है। ओवैसी ने कहा कि एनडीए के लोगों को न विकास की जानकारी है और न ही विकास की कोई योजना इनके पास है। ओवैसी की माने तो बिहार में तालीम की किल्लत होने के कारण लोग बेरोजगार हैं। जिसके नाक के नीचे नरसंहार हुआ, यही नीतीश कुमार उसको बिहार का डीजीपी बनाते हैं। आप बताइए हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? कांग्रेस के दौर में हुआ, आज राजद को सत्ता मिली, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोर्ट से बरी हो गए। नीतीश कुमार ने अपील नहीं की और जो एसपी साहब थे उनको नीतीश कुमार ने डीजीपी बना दिया। मेरे भाई याद रखो, इस हम्माम में सब नंगे हैं जब असलियतों के इंसाफ की बात आती है। बिहार के भागलपुर में नल जल का काम कर रहे ठेकेदार ललन कुमार और सुमन कुमार के घर पर आईटी विभाग ने आज दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ये छापेमारी उनके भागलपुर स्थित आवास पर आईटी विभाग की ओर से की गई। हालांकि इसमें बरामदगी के मामले में अभी तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है और वहीं वीरवार रात भी आईटी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के दौरान आईटी विभाग ने उनके आवास से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया था। मुंगेर में थाने पर हमले के बाद गोली और असलाहा लूटने के मामले पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरी साजिश सरकार की है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा इस तरह का उपद्रव ठीक नहीं है और थाने पर हमला और असला नहीं लूटने चाहिए। इन नेताओं का विरोध करना चाहिए। वहीं तेजस्वी के द्वारा नीतीश सरकार पर हमले पर उन्होंने कहा है कि दोनों इस बिहार के लिए अभिशाप हो गए हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों से जनता आक्रोशित है। साजिश सरकार की है। जिस तरह जालियांवाला बाग की तरह पीटा गया, थाना पर हमला नहीं होना चाहिए। ये नेताओं का रास्ता रोक देना चाहिए, नेताओं को घर से निकलने नहीं देना चाहिए। ये जो सत्ताधारी और विपक्ष जिस तरीके से नफरत पैदा कर रहा है ना बिहार में, इन लोगों को निकलने का राइट नहीं है। ये माहौल, ये गुस्सा 15 साल हो से था और जो 15 साल का गुस्सा फूटा, मैं अपील करता हूं कि इस तरह की उपद्रव ठीक नहीं। बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी अनामिका पासवान ने आज जनसंपर्क किया है और उनके जनसंपर्क का अंदाज ही कुछ अलग था। महिला बैंड के साथ उन्होंने जनसंपर्क किया तो देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी और इसके बाद अनामिका पासवान जनता से रूबरू हुई और उन्होंने जनता की समस्याओं को समझा और सुना। वो चाहती है कि कुछ नया हो और नया तो तभी होगा जब वह जो अभी हमारे बिहार में जो राजनीतिक धारा है, जो 2 धारा के नाम से जानी जाती है, एनडीए और यूपीए, जिसे आप काफी मजबूत मानते हैं, आज वो जनता के बीच बिल्कुल धाराशाही हो चुकी है। वो जो बड़ी 2 ताकतें हैं, अब जनता उन दोनों ताकतों को छोड़कर एक नई धारा की तैयारी में, वो तीसरी धारा निकालने की तैयारी में जनता विकल्प ढूंढ रही है। जनता
अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह कहा है कि महागठबंधन में मुड़ी कटवा और देश कटवा लोग शामिल हैं। इनसे हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। सांसद मनोज तिवारी कटैया में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल माले 6 इंच छोटा करने की बात करती है तो सीपीएम के लोग अब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, लेकिन बिहार के लोग अब दोबारा बिहार में जंगल राज आने देने की स्थिति में नहीं है। 15 साल पहले की गलती अब बिहार के लोग नहीं करने वाले हैं। कटैया में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद सांसद मनोज तिवारी गोपालगंज शहर पहुंचे। निकिता हत्याकांड को लेकर देश भर में रोष है। वहीं निकिता की आत्मा की शांति के लिए हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल के नाहन में झांसी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसे श्रद्धांजलि दी गई। हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने श्रद्धांजलि स्थल से दिल्ली गेट तक कैंडल मार्च निकाला। जिहादियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए दिल्ली गेट के समीप जिहादियों का पुतला भी फूंका गया और हिंदू जागरण मंच ने चिंता जताते हुए ये कहा है कि देश में इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं हिंदू जागरण मंच ने निकिता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को तुरंत सजा देने की मांग की है और मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर RK परूथी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। जिस तरह से बच्चियों को डराया धमकाया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, सरेआम लूटपाट हो रही है, क्या हमारी बच्चियां इसलिए हैं कि वो इनके चुंगल में फंसे और ये उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाए? तो पूरा समाज इसका बहिष्कार करता है। हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हो कि दूसरा समाज इससे डरे कि क्यों हमारी बच्चियों को इस तरह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया है और आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन खर्चा पार्टी नहीं बल्कि प्रत्याशी ही देगा। और चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार आ रही थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम बोलने के बाद कमलनाथ ने भगवान को मिलावटखोर और एक अन्य सभा में शिवराज सिंह को नौटंकी कलाकार भी कहा था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित ग्राम प्रधान पति की जलाकर के हत्या कर दी गई। ये मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बदोइया गांव का मामला बताया जा रहा है। घर के पास बाउंड्री वॉल के भीतर गंभीर हालत में जली हुई अवस्था में प्रधान का पति अर्जुन मिला था। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है अमेठी। और दरअसल गुरुवार देर रात बदोइया गांव के ही एक घर के पास बाउंड्री वॉल के भीतर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। घर के लोगों ने जब देखा कि कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल के भीतर जल रहा है, ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल मुंशीगंज पुलिस को दी और एम्बुलेंस बुलाकर CHE नौगिरवा अस्पताल उसे पहुंचाया गया। इसके बाद उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना घटी सर, हम लोगों को पता नहीं चला। ये शाम को 7 बजे करीब पता चला कि गायब है। खोजबीन किए कुछ लोग, पूरे गांव को तो नहीं पता चल सका, लेकिन यहाँ जो पास पड़ोस के थे उन्हीं को पता चला, तो खोजबीन किए लेकिन पता नहीं लगा। इसके बाद सुबह हम लोगों को पता चला कि वो लखनऊ गए हैं, उनको जला दिया गया है। क्या इनसे कभी किसी से पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश किसी की नहीं थी। ये प्रधान पति हैं, इनकी प्रधानी की जांचें हो रही थी, वही मामला था। कोरोना काल में आगरा में कारोबार पर खासा प्रभाव पड़ा है। जनपद के प्रसिद्ध जूता और पेठा जगत की बात करें तो यहां पर कोरोना काल के बाद से 60% की गिरावट आई है। अब इसकी भरपाई केवल 2021 में ही हो सकेगी। व्यापारियों का यह कहना है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से खासा नुकसान झेलना पड़ा है और लॉकडाउन में ढील दे दी गई, लेकिन फिर भी व्यापारी नुकसान से उबर नहीं पा रहे हैं। हमारे संवाददाता जावेद खान ने व्यापारियों की स्थिति का जायजा लिया है।
तक टूरिस्ट नहीं आएगा पूरी तरीके से तो ये इसकी वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट पे ही डिपेंड करती है इसकी सेल। जितना भी है सब बाहर ही जाता है, लोकल में तो बहुत कम यूज होता है इसका। तो आपका पेठा क्या भारत में ही या भारत के बाहर भी, विदेशों में भी? नहीं, अभी तो हमारा नहीं जा रहा है विदेश में। पहले भेजा था हमने, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तो हमारा गया था। भेजे थे वो अंगूरी टिन भेजे थे, वो पैक टिन आते हैं जो 2 साल तक ख़राब नहीं होता है, वो हमने भेजा था पहले। अभी तो नहीं जा रही कोई सप्लाई इस तरीके की। क्योंकि मार्च अप्रैल बंद रहा, 15 मई 18 मई से जाकर के खुला ही, तो 18 मई से लगभग 18 अगस्त का हमको मात्र 3 महीने मिले, जो प्रोडक्शन के लिए हमको पहले 5 महीने मिलते थे। तो 2 महीने का लॉस होने की वजह से विंटर का प्रोडक्ट जो है अभी 60% हम लोग अचीव कर पाए हैं, और जो समर के जो अभी हमारे फरवरी तक जाने की उम्मीद है वो 50% से भी कम जाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के इस बार का निर्यात 50 से 60% के बीच में रहेगा पिछले साल के। और जहाँ तक पिछले साल की तुलना में अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक अभी तक उठ नहीं पाया है। यूँ तो देश भर में मंदी का दौर कोरोना काल के बाद से छाया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें आगरा की तो आगरा में एक जूता उद्योग और दूसरा पेठा उद्योग, एक बड़ा तबका दोनों ही व्यापार लाइन से जुड़ा हुआ है। आज हमने बात की आगरा के जूता व्यापारियों से और पेठा व्यापारियों से। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरह से पहले माल की खपत होती थी उस तरह से आधे से भी कम खपत रह गई है, और जो लोग लेबर यहाँ पर काम करती थी फैक्ट्री में वो यहाँ से पलायन कर चुकी है। कुछ लोगों ने अपना काम भी बदल लिया है मंदी के दौर को देखते हुए। साफ तौर पे व्यापारियों का यही कहना है कि इसकी स्थिति को अपने स्तर पर आने के लिए 2021 तक वेट करना होगा। कैमरामैन राशिद हुसैन के साथ जावेद खान, ANB न्यूज़, आगरा। वहीं यूपी में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। जहां आए दिन बेटियों के साथ हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं, एक ऐसा ही ताजा मामला कन्नौज से सामने आया है, जहां 7 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि 17 साल के नाबालिग लड़का जो कि बच्ची को घर से बहला फुसला करके हाईवे के किनारे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करके छोड़कर उसे वहां से फरार हो गया। वहीं खून से लथपथ बच्ची अपने घर पहुंची और पूरी घटना के बारे में जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद बच्ची के पिता थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाना सौरी क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है, और FIR दर्ज करते ही इसमें आगे कार्रवाई शुरू हो गई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया है, और जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है, और संपूर्ण प्रकरण की यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा SDM ने पेमारी कर तस्करी कर नेपाल ले जा रहे भारी मात्रा में रासायनिक खाद समेत विदेशी सिगरेट के साथ 27 नेपाली तस्करों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बरामद किए गए तस्करी के सामानों के साथ अग्रिम कार्रवाई के लिए कस्टम को सुपुर्द कर दिया है, और वहीं SDM ने तस्करों द्वारा जहां से खाद लाया जा रहा था उस दुकान को भी सील कर दिया है। आपको बता दें कि तस्कर भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर पगडंडी रास्तों से नेपाल में अवैध ढंग से खाद और अन्य सामान बेचते हैं। सर, जो रात में छापेमारी हुई है, क्या क्या सामान बरामद हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार किए गए और क्या क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आज तड़के जो है 3 बजे के करीब हमारे द्वारा जो है यहाँ गैस एजेंसी हाईवे पर मॉडर्न एकेडमी के पास में वहाँ पे खड़ा होकर के और जांच किया गया, तो जिसमें कि भारी मात्रा में जो है नेपाली नागरिक जो है यहाँ से अवैध रूप से खाद तस्करी करते हुए पकड़े गए, जिसको जो है SHO को बुला करके उनको सुपुर्द किया गया। साथ ही में 2 बैग सिगरेट के, नेपाली सिगरेट के प्राप्त हुए। 2 तस्कर थे, उनको भी जो है SHO नौतनवा को जो है सुपुर्द कर दिया गया है। उसके बाद हिमाचल में नाहन जिला पुलिस प्रशासन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में शहीद हुए पुलिस जवानों की याद में स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। पुलिस जवानों द्वारा प्रतिदिन समाजसेवी कार्य करके
शहीदों को याद किया जा रहा है और जिला पुलिस अधीक्षक अजय कृष्ण शर्मा ने यह बताया कि पुलिस के जवानों की शहादत को याद करते हुए प्रतिदिन पुलिस के जवान रन फॉर यूनिटी, नुक्कड़ नाटक और बैंड के माध्यम से लोगों को देश प्रेम और शहीदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमने पुलिस स्मृति दिवस के बाद एक सप्ताह में एक्टिविटीज़ को कंपाइल किया है। जो हमारे जवान लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हैं उनको स्मरण करते हुए सप्ताह के रूप में भी इसको मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में जैसे पिछले कल हमने रन फॉर यूनिटी किया था और पिछले कल भी हमने बैंड डिस्प्ले किया था और साथ ही नुक्कड़ नाटक भी हमने फ्रेम। नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि बिना वर्दी का नशे में धुत पुलिसकर्मी सरकारी बंदूक लिए बाइक पर बैठ रहा है और वायरल वीडियो में गोली चलाने की भी बात हो रही है। पुलिसकर्मी नशे में इतना धुत है कि उससे ना तो बाइक संभल रही है और ना ही सरकारी बंदूक। यूपी के प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पुलिसकर्मी सरकारी बंदूक के साथ है और नशे में इतनी बुरी तरह से धुत है कि उससे ना ही तो अपनी बाइक संभल रही है और ना ही बंदूक संभल रही है और गोली चलाने की बात वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी का ये वीडियो किसी ने वहां पर मौजूद अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसके बाद वायरल कर दिया। बिहार के पूर्णिया जिले के अबायसी प्रखंड के अंतर्गत चोपड़ा में 17 सितंबर को बेरहमी से पीट कर सद्दाम नामक युवक की हत्या कर दी गई और मृतक के परिजनों ने इस मामले में कथित रूप से 27 लोगों पर अबायसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है और इस मामले में परिजनों का आरोप यह है कि आरजेडी के स्थानीय नेता के द्वारा अभियुक्तों की मदद की जा रही है। परिजनों ने सदर अस्पताल पूर्णिया के डॉक्टर आर भारती पर अभियुक्तों से मोटी रकम लेकर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर देने का आरोप लगाया। विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर्व में शुक्रवार को ढालपुर मैदान पहुंचेंगे और सभी देवी देवता रघुनाथ जी के अस्थायी कैंप में जाकर के हाजिरी भरेंगे। यही नहीं, इस बार सिर्फ 7 देवी देवता ही यहां पर विराजमान हैं, लेकिन जिले के अन्य देवी देवता पुष्प के रूप में यहां पर हाजिरी भरेंगे और देवी देवताओं की रघुनाथ जी के रजिस्टर में बाकायदा एंट्री होने के बाद 18 करोड़ देवी देवताओं का देव महामिलन होगा। रघुनाथ जी की तरफ से दुर्गा पूजा होगी और यहाँ पूजा किसकी होती है? वो त्रिपुरा सुंदरी की होती है, क्योंकि मैंने कहा था त्रिपुरा सुंदरी का रोल है, उसी के पुजारी बनेगा देवी रूप और शेर बनता है उन्हीं के गांव का बनौन का आदमी परिवार है, वो खानदानी है लोग, तो वो पूजन होगा कल शाम को। और ये जो केसर दिया जाता है रथ के पास, अटेंडेंस लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जा रही है कि अब कल को रावण को मारने की तैयारी की है। सुंगी जो तैयारी है उसका ये मोहल्ला कहते हैं, मिलन है देवताओं का। भगवान आदि ब्रह्मा जी के श्रद्धालु दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी मुरादें मांगने आ रहे हैं। ब्रह्मा भगवान के पुजारी विकास कात्यायन ने ये बताया है कि उन्हें बेहद खुशी है कि आदि ब्रह्मा को इस कोरोना जैसी संकट की घड़ी में भी दशहरा पर्व में बुलाया है और देवता के दर्शन पाकर सभी श्रद्धालु धन्य हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आदि ब्रह्मा जी का मंदिर खोखन में बुनतर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। खोखन गांव है, वहाँ पे स्थित है, जो कि पकौड़ा शैली में है, जो कि एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पकौड़ा शैली में है। और आदि ब्रह्मा जी 5 गढ़ के देवता हैं, जिन्हें गणपति माना जाता है, जो कि 21 पंचायतों के देवता हैं। आदि ब्रह्मा जी का 2 मंदिर है, एक खोखन में है और एक रोलगी में है। और ज़्यादातर देवता रोलगी में रहते हैं और खोखन में साल में 2 बार आते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनकी मान्यता पूरी हो रही है और अपने कोई मनोकामना है उसे मांगने आ रहे हैं। आदि ब्रह्मा जी की बहुत मान्यता है, जैसे कोई संतान प्राप्ति के लिए
राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है और उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। राजीव स्वरूप 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। गृह ACS जैसे पद का मजबूती से उन्होंने जिम्मा संभाला। ACS उद्योग भी वो रहे हैं। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को राजीव स्वरूप का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। पहले ये भी उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकती है, लेकिन जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां चकिया कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जागेश्वर नाथ मंदिर के पास बैरा के जंगल से किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने जा रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। और पहले भी ये चारों लूट, डकैती, गो तस्करी के अपराध में जेल जा चुके हैं। मंदिर के पीछे नदी के उस पार बैरा जंगल में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसका नाम है जुबैर खान पुत्र खिदारू, दूसरे का नाम है नखड़ू पुत्र राजाराम, तीसरा है राजकुमार सोनकर पुत्र राजनाथ और चौथा है ब्रजेश राम पुत्र स्वर्गीय हरवंश। ये चारों बैरा जंगल के पास में डकैती की योजना बना रहे थे, वहाँ से पकड़े गए। इनके पास से 2 अदद तमंचा, मैं जिंदा कारतूस, 2 चापड़, 1 रम्मा और 2। वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार तरह तरह के नियम लागू कर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते इन दिनों धान की फसल काटने के बाद किसानों की तरफ से पराली जलाने पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसे ही ताजा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर राजपुर में ये देखने को मिला है कि जहां एक किसान ने अपने खेत से बाहर पराली को आग लगा दी, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM करहल रतन वर्मा ने किसान को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। तुरंत कार्रवाई करी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता लगा कि यहाँ पराली जलाई जा रही है और खेत में जाकर के खेत आइडेंटिफाई किया और उसका जो मालिक है उसका नाम आइडेंटिफाई किया, लेखपाल जी को बुला करके और उस मालिक का पता लगाया और उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की बैठक हुई है। इस दौरान सभी किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों की तरफ से आगामी आंदोलन को लेकर बैठक की गई, रणनीति बनाई गई। इस बैठक में कृषि कानून का विरोध कर रहे सभी किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता जगतार सिंह ने बताया है कि कृषि कानून को लेकर सभी किसान संगठनों की बैठक की गई है, जिसमें आगामी आंदोलनों को लेकर के रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि 5 नवंबर को किसानों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है और 9 नवंबर को किसान संगठनों की तरफ से करनाल में CM के घर का घेराव भी किया जाएगा। देश में आपको पता है कि ये आंदोलन चल रहा है किसानों के। ये सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं कृषि विरोधी और जो बिजली का जो बिल लेके आ रहे हैं निजीकरण करने का, और भी तमाम मुद्दे हैं, मंडियों के अंदर फसल नहीं बिक रही है, तरह तरह के उनके ऊपर अंकुश लगाए जा रहे हैं किसानों को मंडी में बेचने से रोकने के लिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर और लुटेरों का पर्दाफाश किया है। बता दें कि एसएसपी संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी विनय और थाना अध्यक्ष अमित ने संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के अंतर्गत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए और बताया यह भी जा रहा है कि दोनों बदमाश कई सालों से बदायूं जिले और आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पंजाब के जालंधर में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें शादी का झांसा देकर लड़के ने बुलाया लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। और एसएचओ बटाला सिटी ने यह बताया है कि पीड़ित लड़की के परिवार से पुलिस को शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਆਏ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਮੈਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਜਾਦ ਨਾਂ ਦੇ 29 किसान जत्थेबंदियों ने संघर्ष के बाद थर्मल प्लांटों को कोयला सप्लाई करने के लिए 5 नवंबर तक रेल का चक्का जाम खोल दिया था। लेकिन एक दिन कोयला सप्लाई के बाद भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने बनावली थर्मल प्लांट की कोयला सप्लाई रेल लाइन पर धरना लगा करके बंद कर दी और जिसके एक दिन तक मिली कोयला सप्लाई के बाद थर्मल प्लांट के तीनों यूनिट फिर से बंद हो गए। मांग है कि सरकार प्राइवेट थर्मल प्लांट के साथ किए गए समझौते रद्द करके सरकारी थर्मल प्लांट चलाए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਕਤ ਅਸਲ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੋਲਾ ਭੇਜੇ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਥਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। यूपी के गोंडा में आयुष्मान योजना का कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से लाखों की ठगी की घटना सामने आई है। 1.5 दर्जन से अधिक ग्रामीण इस ठगी के शिकार हुए हैं। ये ग्रामीण दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और बेहद गरीब हैं। गरीबों के खाते से 1000 से लेकर 5000 रुपये तक ठगों ने उड़ा दिए। कार से गांव में पहुंचे 4 लोगों ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताया और ठगों के ग्रामीणों के आधार पर ग्रामीणों के बयान के जरिए अब खातों से जो पैसे निकाले गए हैं, बैंक जाने पर ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी मिली है और ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। लेकिन पुलिस ने मामले को साइबर क्राइम से जोड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। यूपी के हरदोई में पचदेउरा थाना क्षेत्र आमतारा के पास एक बड़ा हादसा होते होते वहां पर बच गया। दरअसल कार ने गैस डालते समय अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार आग में तब्दील हो गई। आग के गोले में कार जो है वो तब्दील होती हुई दिखाई दी और गैस लीक होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत रही है कि आग में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। खबर यूपी के झांसी से है। सरकार का घर घर बिजली पहुंचाने का दावा अधिकारियों की उदासीनता के चलते हवाई साबित हो रहा है। विद्युत विभाग ने 1.5 साल पहले ग्रामीणों को बिजली के मीटर तो दे दिए, लेकिन आज तक ग्रामीणों के घर पर बिजली नहीं पहुंचाई गई, जिससे ग्रामीणों को बिजली बिल आने का भी डर सता रहा है।
तो भले ही सरकार तमाम दावे करती हो, घोषणाएं करती हो, वादे भी करती हो, लेकिन ग्रामीण जो लोग हैं उनके पास तक बिजली की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाओं को पलीता लग रहा है और इसी वजह से जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर भी बढ़ रहा है कि जिस तरीके से बाकी जगहों पर जहां बिजली भेज दी जाती है, मीटर लगा दिए जाते हैं, लेकिन बिजली नहीं जाती और उनके पास बिल भी आ जाता है, ये डर ग्रामीणों को सता रहा है। यूपी के सोनभद्र में तिलहन, दलहन और सब्जियों के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण जयंती चौक से होते हुए नवीन सब्जी मंडी तक जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करवाया है और साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के मुताबिक आज के समय में लोगों की थाली से दाल और सब्जियां गायब हो गई हैं, जिससे किसान और मजदूर नमक रोटी और नमक चावल खाने को मजबूर है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, महंगाई का विरोध किया गया है। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जी और दाल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन यहां पर यह किया है। हिमाचल के हमीरपुर जिले की 90% हेक्टेयर भूमि बारिश पर निर्भर है और किसान बारिश के इंतजार में अभी तक गेहूं बिजाई नहीं कर पाए हैं। सब्जियों का ये कारोबार भी दिन प्रतिदिन लेट हो रहा है और लंबे समय से बारिश न होने से किसानों की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बागवानों की प्लांटेशन पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। बागवानों के पौधे कोहरे की चपेट में आकर नष्ट हो रहे हैं। बता दें कि हमीरपुर जिले में करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि में किसान खेती बाड़ी का कारोबार कर रहे हैं। इसमें 4,000 हेक्टेयर के करीब भूमि में सब्जियां उगाई जा रही हैं। जिले में सिंचाई की सुविधा नाम मात्र होते हुए करीब 7 से 8% हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई हो पा रही है और ऐसे में किसान बारिश पर ही निर्भर हैं। वो चाहकर भी खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। को उगाने में इस बार हमें देरी का सामना करना पड़ रहा है और हम, जैसा कि आपको पता है कि कनक की फसल को इस बार देरी से उगाया जा रहा है क्योंकि इस बार समय से बारिश नहीं हो पाई है। लगातार जिस तरीके से बारिश नहीं हो पा रही है उसकी वजह से किसान कहीं ना कहीं चिंतित हैं और किसान बारिश के इंतज़ार में हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तभी वो अपनी फसल की बिजाई कर पाएंगे। अभी तक गेहूं की बिजाई नहीं हो पाई है और जिले की 90% हेक्टेयर भूमि जो है वो बारिश पर निर्भर है। इसी वजह से किसान जो है वो बारिश के इंतजार में हैं। बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं, कब बारिश आएगी और कब वो अपनी फसल की बिजाई करेंगे। लगातार जिस तरीके से ये परेशानी बनी हुई है और बारिश नहीं हो रही है, किसान इसको लेकर के काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। 2 दिन पहले उत्तराखंड के रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सप्लाई के लिए भेजे गए लैपटॉप के मिनी ट्रक से 42 लैपटॉप चोरी हुए थे, जिसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए 40 लैपटॉप भी बरामद कर लिए गए हैं और घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली सिविल लाइन में एसएसपी हरिद्वार ने यह बताया है कि मिनी ट्रक के ड्राइवर ने 7 कंडक्टर को चकमा दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ के बाद मामले में 3 और आरोपियों के नाम को शामिल किया गया है। पुलिस अभी इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो प्लानिंग थी जो ये तो बेकसूर ड्राइवर हमारा, इसको नहीं पता था कि वो होने वाला है और जो इसका मास्टरमाइंड था उस वो उसको मैं 1-1.5 महीने से जानता था। ठीक है सर। और वो तो उसने बोला था कि रुड़की में कुछ माल लेके आना है तो एक टैक्सी ड्राइवर कर दे, तो मैंने दोस्त की टैक्सी करी थी। ऐसा कोई रोल नहीं। राजेंद्र सेमल द्वारा हमारे थाने में एक लिखित तहरीर थी। इसमें इनका द्वारा कहना है कि इनका ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जो है लगभग 42 लैपटॉप का रुड़की डिलीवरी के लिए शिफ्ट किया था। उसका ड्राइवर का नाम था दिन्नू और ये लैपटॉप सब चोरी हो गई, ड्राइवर भी फरार हो गया। तत्काल रूप से हमने टीम गठित करी
और कल जो है इसमें हमें सफलता मिली और इसमें हमने 40 लैपटॉप को हमने रिकवर कर दिया है। लगभग 23 लाख का माल है ये। और इसमें 2 लोग, एक जितेंद्र है और एक सन्नी तोमर है, इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रही है, जैसा ये बड़ा कंसाइनमेंट का माल शिफ्ट कर रहे थे, पीछे से गाड़ी लेके आए हैं और ये सारे माल उसमें शिफ्ट करके लेके चले गए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत जरूर करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज की गई है। ये बड़ी खबर, याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है। धर्म परिवर्तन का यह मामला है, इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, हाईकोर्ट ने ये कहा है। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह बयान दिया है। याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाने की छूट भी दी गई है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला धर्म परिवर्तन को लेकर के महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं। हाईकोर्ट ने यह कहा है साफ तौर से। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा जो है वो अब उठा हुआ है, बल्लभगढ़ में भी जो कांड हुआ वो भी धर्म परिवर्तन से जोड़ करके देखा जा रहा है, लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। और एक ऐसी ही याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई जिसको खारिज कर दिया गया है। और इस दौरान कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। कोर्ट ने विवाहित जोड़े की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी गई है और याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने की हालांकि छूट दी गई है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ याचिका में कहा गया था और किस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई? देखिए, याचिका को लेकर के सीधे तौर पे हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़े को संरक्षण देने के आदेश की मांग करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने दिया है। प्रियांशी उर्फ सबरीन और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया है, मगर लड़की के पिता इससे खुश नहीं है। संपत्ति ने कोर्ट से अपने वैवाहिक जीवन में किसी के द्वारा हस्तक्षेप न करने और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि लड़की जन्म से मुस्लिम है और उसने 29 जून 2020 को धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म स्वीकार किया और 31 जुलाई को
उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इससे स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया है। ऐसे में कोर्ट साफ तौर पे कोर्ट का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए किया गया, विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पुनीत। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। धर्म परिवर्तन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग के एक्शन पर कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं जाऊंगा प्रचार करने, कौन रोकेगा, कमलनाथ ने यह कहा है। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा छीना है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, मुझे कौन रोकेगा, इस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है कमलनाथ के खिलाफ, क्योंकि कमलनाथ के कई बार इस तरीके के जो बयान है वो सामने आए हैं जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आए हैं, और इसी को देखते हुए एक बड़ा एक्शन चुनाव आयोग ने लिया। उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है कमलनाथ की। कमलनाथ ने यह कहा है कि मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, मुझे कौन रोकेगा। पूर्व सीएम है कमलनाथ मध्य प्रदेश के, और अब लगातार वो अपना प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के दौरान ही इस तरीके के जो विवादित बयान है वो देते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के एक्शन पर दी है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में एक महिला चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला चोर बैंक से पैसे निकालने आए एक किसान के जेब पर हाथ साफ करके भाग गई थी, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी की मदद और अपनी तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। महिला चोर ने किसान की जेब में रखे 40,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया था और भाग गई थी। वहीं किच्छा पुलिस से सूचना मिलने पर तुरंत हरकत में आई और महिला चोर को धर दबोचा। हाँ, ये एक व्यक्ति हैं यहाँ के बड़ा क्षेत्र के रहने वाले, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे निकालने आए थे। उन्होंने 40,000 रुपये अपनी नकदी निकाली। उसी दौरान उनकी जेब से एक संदिग्ध औरत ने पैसे निकाल लिए थे। जब उनको शक हुआ, थोड़ी देर दूर जाके उन्होंने उसको पकड़ा तो वो 40,000 रुपये बरामद हो गए। और महिला चोर प्रवृत्ति की है ये। इसके खिलाफ पूर्व में एक मुकदमा और 2 मुकदमे हैं पीलीभीत जनपद में, और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। निकिता हत्याकांड को लेकर यूपी के हापुड़ में छात्रा के पैतृक गांव से लेकर के जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कई किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही परिवार को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की गई है। और वल्लभगढ़ की घटना को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस ने भी मामले को शांतिपूर्वक करवाया। क्या नाम है आपका? मैं सत्यम संगधार, प्रखंड संयोजक बजरंग दल पिलखवा। आप लोगों ने जो आज जुलूस निकाला है निकिता को लेकर, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं सर्वप्रथम कि घर वालों के लिए सुरक्षा मिले और बहन के नाम से गांव में एक इंटर कॉलेज हो, क्योंकि बहन ने सिर नहीं झुकाया और इसके लिए बलिदान दिया। यह है जिहादियों के लिए एक जोरदार थप्पड़ है। और हमारी जो मांग है यह है कि हिंदू समाज एकजुट हो और ऐसे जिहादी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 सीआरपीएफ जवानों में एक जवान गुरदासपुर का भी था। गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर का वो जवान था। और आज जब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने बयान दिया कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया है और ये
हमला इमरान खान की प्राप्ति है और उस पर शहीद मनिंदर सिंह के भाई लखविश सिंह ने और उनके पिता सतपाल अत्री ने यह कहा है कि यह बयान देकर शहीद परिवार के जख्मों को ताज़ा किया गया है, इसलिए अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान से सभी नाते तोड़ देने चाहिए और हमारे जवानों को भी हमला करने की छूट देनी चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 40 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो इस तरह के बयान दे के ਜਿਹੜੇ शहीद परिवार ਦੇ मैंबर है उन्होंने जख्मां ते रिश्ते जख्मां ते नमक छिड़कने की कोशिश ना करन और इस सरकार लेवल ते भी इस चीज़ का कंडम करना चाहिए है कि ये जे कीता ते ना रहे। बिहार में नवादा जिले के कादिरगंज बाजार के गोसाई जाति के शमशान की जमीन कब्जा किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क को घंटों तक जाम रखा और जानकारी के अनुसार कादिरगंज बाजार निवासी मथुरा गोस्वामी की प्राकृतिक मौत के बाद शव को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने शव को दफनाने से रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नवादा जमुई पथ को जाम कर दिया और जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया गया और शव का अंतिम संस्कार भी करवाया गया। बताइए क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम लोग का पूर्वजों से जमीन है, समझे ना, हजारों साल से हम लोग का जोगिया पोखर है। यहाँ जब भी कोई आदमी हम लोग का समाज का गोस्वामी समाज में मरता है तो गड़ा यहीं जाता है, या बच्चा मरे या तो बूढ़ा मरे या तो जवान मरे, किसी प्रकार का आदमी मरता हम लोग के यहाँ से समाज का यहाँ जलाया दफनाया जाता है, गारंटी किया जाता है। आज क्या हुआ कि हम जब सुबह में आए हैं लाश को लेकर के, तो ये कृष्णा डॉक्टर कोयरी है जात के। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 39 महीने में पूरा हो, इसके लिए सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र शामिल हुए। दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में हुई बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन, प्रताप मिश्र और LNT के विशेषज्ञ इंजीनियर जो है वो शामिल हुए और बैठक में पहली बार टाटा कंपनी के विशेष इंजीनियरों को भी बुलाया गया था। हुए हैं उसकी प्रगति के विषय में सबसे चर्चा करके श्रीमान नृपेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, वो जानकारियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। सर जो पिलर की जो वहाँ ढिलाई नृपेंद्र जी देख करके आए, मैं नहीं गया। मीटिंग में लोगों से चर्चा हो रही है डिफरेंट छोटे छोटे पहलुओं पर, कैसे मंदिर की आयु 1000 वर्ष और उससे अधिक जैसी कि देश की जनता की अपेक्षा है उसके अनुसार हो, इसलिए उन विषयों पर चर्चा करना, उसके लिए सावधानियां क्या हो, कैसे उसको बहुत लंबी आयु का बने, सुंदर बने, इस विषय। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसपी राजेश दुग्गल ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की है और नशा तस्करों पर कुरुक्षेत्र पुलिस की दबिश और बड़ी कार्रवाई उस समय दिखी जब जीटी रोड पर एक ढाबे पर रेड कर लगभग 1 करोड़ रुपए की 10 क्विंटल चूरा पोस्ट और 34 किलो गांजे का जखीरा जो है वो बरामद किया गया, जिसकी पड़ताल करने और कार्रवाई देखने खुद कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की तो उसे 10 क्विंटल और 34 किलो चूरा पोस्ट, 34 किलो गांजा अलग से एक हार्ड केस का है और ये हार्डकोर NDPS का सप्लायर है, जो अब हम इसका पुलिस रिमांड लेके इसका सारा इससे पूछताछ करेंगे, भी इसका सोर्स पता करेंगे कहाँ से इसके पास ये नारकोटिक्स आया था और आगे इसने कहाँ का सेल किया है और पहले कहाँ करता था। जो माल बरामद किया है कितना करीब कितने का होगा? देखिए ये अप्रोक्सीमेटली इसका 1 करोड़ की कीमत आराम से है और मार्केट वैल्यू इसकी जो 1 करोड़ से आसपास है। पता हमारे नायब तहसीलदार रंगा साहब हैं जो इनकी प्रेजेंस में
क्योंकि ड्यू प्रोसीजर में हमने। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए